दोस्तों, एक माँ अपने घर को चलाने के लिए सड़क पर कचरे चुन रही थी और दिन भर कचरा चुनने के बाद जब उनके पास बहुत सारे कचरे जमा हो जाते हैं तब वो उन कचरों को ले जाकर भंगार वाले के पास बेच देती है, जिससे उन्हें घर चलाने के लिए कुछ पैसे मिल जाते हैं। और जब वो भंगार को बेचने के बाद सब्जी लेकर घर की तरफ लौट रही थी तब उनका बेटा स्कूल न जाकर अपने दोस्त के साथ पेड़ पर चढ़ते हुए दिखाई देता है। लेकिन माँ जब वहाँ पर खड़ा होकर देख ही रही थी कि तभी उनका बेटा अपने दोस्त के साथ झगड़ा करने के लिए उतावला हो जाता है। तभी माँ लड़के को डांटते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें ये ड्रेस स्कूल जाने के लिए दिलाई थी, ना कि पेड़ पर चढ़ने के लिए। जिसके बाद माँ लड़के को खींचते हुए घर ले जाती है, लेकिन घर जाते समय लड़का अपने दोस्त से बाद में मिलने को कहता है। लेकिन जब ये दोनों माँ बेटे घर पहुँचते हैं तभी पीछे से एक आदमी आवाज देता है। माँ ने इस आदमी का कर्ज लिया था, इसीलिए वो अपने कर्ज को मांगने आया था, लेकिन माँ के ऊपर इसकी गंदी नजर होती है। आदमी माँ से कहता है कि गाँव में पर्व आने वाली है जिसे धूमधाम से मनाया जाएगा, इसीलिए तुम्हें 500 रुपए डोनेट करने होंगे। लेकिन माँ उसे कड़ा जवाब देते हुए कहती है कि हम दिन भर में 100 रुपए ही कमाते हैं, तो तुम्हें 500 रुपए कहाँ से दे दे। लेकिन आदमी उन्हें धमकी देकर जाता है कि अगर तुमने 2 दिनों में पैसे जमा नहीं किए तब मैं तुम्हें गांव से निकाल दूंगा। लेकिन बोलते समय भी उसके माँ के ऊपर गंदी नजर होती है, इसीलिए लड़का अपनी माँ को लेकर घर में चला जाता है। रात को लड़का पढ़ाई कर रहा था और माँ उसके लिए खाना बना रही थी। माँ अभी भी उन बातों को लेकर दुखी थी, लेकिन लड़के का पिता इस दुनिया में नहीं होता। अब अगले दिन ये दोनों माँ बेटे साथ मिलकर कचरा चुनने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन तभी कचरा चुनते समय उनके बीच से लड़के को एक घड़ी मिलता है। लड़का इस घड़ी को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन अपनी माँ को दिखाने के बजाय वो उसे छुपा कर रख लेता है। जिसके बाद दोनों माँ बेटे रात को घर आकर सो जाते हैं। लेकिन तभी रात को सोते समय लड़के को एक डरावना सपना आता है, जिसमें वो देखता है कि वो आदमी जिसका माँ के ऊपर गंदी नजर होता है वो माँ की इज्जत को लूटने वाला है। लेकिन तभी अचानक से लड़के की नींद खुल जाती है। तब लड़के ने अपने घड़ी को निकाल कर देखा और सो गया। जिसके बाद अगले दिन स्कूल जाने के बहाने लड़का उस घड़ी को ले जाकर भंगार वाले के पास अच्छे खासे दामों में बेच देता है और फिर उन पैसों से वो अपनी माँ के लिए साड़ी लेकर आता है। लेकिन लड़का अपनी माँ को सामने बैठे देख वो तुरंत उस साड़ी को अपने बैग के अंदर छुपा लेता है और चुपचाप से अपने घर के अंदर बढ़ने लगा। तब माँ ने लड़के से रोककर पूछा कि इतनी देर से कहाँ थे। तब लड़के ने माँ से कहा कि मैं अपने दोस्त के घर किताब लाने गया था। इतना सब होने के बाद वो आदमी फिर से कुछ लोगों के साथ लड़के के घर की तरफ आता है, लेकिन वो अपने साथ में मौजूद लोगों को दूसरे के घरों में चंदा वसूलने को बोलकर वो माँ के पास आता है। और आदमी माँ के पास आकर कहता है कि तुमने पैसे नहीं जमा किए, इसीलिए तुम लोग पर्व नहीं मनाओगे और किसी भी तरह के नए कपड़े को नहीं पहनोगे। और ये धमकी देकर आदमी वहाँ से चला जाता है। इस डर के कारण लड़का अपनी माँ के लिए लाई हुई साड़ी को एक बक्से के अंदर छुपा देता है ताकि माँ को किसी भी तरह का नुकसान न पहुँचे। अब 5 दिन बाद गांव के बाहर एक मेला लगता है, जिसे देखने के लिए गांव के सभी लोग जा रहे होते हैं। इसीलिए लड़का और उसकी माँ वो दोनों भी मेला देखने जा रहे होते हैं। लेकिन जाने से पहले लड़के ने माँ से कहा कि माँ हमें जल्दी आना है, क्योंकि मैं आपके लिए एक सरप्राइज लाया हूँ, लेकिन वो सरप्राइज मैं आपको आने के बाद ही दिखाऊंगा। जिसके बाद घर को बंद करके दोनों माँ बेटे मेला देखने के लिए चले जाते हैं, लेकिन गलती से ताला खुला रह जाता है। लेकिन जब ये दोनों माँ बेटे खुशी खुशी मेला देखकर लौट रहे थे तब वो देखते हैं कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। इसलिए जब वो दोनों दौड़ते हुए घर में पहुंचे तब वो देखते हैं कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ है। और जब लड़के ने मुड़कर बक्से की तरफ देखा तब बक्सा भी पूरी तरह से खाली था। तब ये दोनों माँ बेटे बैठकर रोने लगते हैं, लेकिन रोते रोते लड़के ने माँ से कहा कि माँ परसों मुझे एक घड़ी मिली थी जिसे बेचकर मैं आपके लिए एक नई साड़ी लाया था, लेकिन वो भी चोरी हो गई। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इनका घर किसने लूटा होगा?